सरप्राइज भी रिवील करते हैं। तो रोली जी आपसे एक सवाल पूछेंगी, उसका आपको जवाब देना है कमेंट्स में, और जिनका हमें कमेंट मिलता है, जिनका जवाब सही निकलता है और जो हमारे सब्सक्राइबर भी बनते हैं, उन्हें रोली जी और यूथ तक की तरफ से एक गिव अवे रहेगा। जन सीकर होते हैं, आप एक बार उनके बारे में सुनिए क्या वो चाहते हैं लाइफ से, और फिर उनको गाइड करो तो वो आगे निकल जाते हैं, कभी कभी टॉपर्स से भी आगे। एग्जैक्ट। तो कई स्टूडेंट्स के साथ में काम करने में जो मज़ा आता है, क्योंकि हमें पता है कि वो कुछ सब जिनको समझ रहे कुछ नहीं कर सकते, वो जब कुछ करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लस उनको देख के बाकी लोग भी सीखते हैं। क्या आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्जाम या फिर किसी कॉलेज के हायर एजुकेशन के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप वो इंसान हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। आज हम एक बहुत ही खास मेहमान रोली श्रीवास्तव जी के साथ जुड़े हैं, जो कि एक आईआईटी सर्टिफाइड एडुकेटर, 12+ इयर्स एक्सपीरियंस होल्डर, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न इनटू अ कॉर्पोरेट एडुकेटर हैं। रोली जी, आपका स्वागत है इस Thank you so एपिसोड में। much. हाँ जी, आपके बारे में आप थोड़ा सा हमें कुछ बताएंगे? मेरी जो एजुकेशन है, लाइक मेरे पापा जो थे वो ट्रांसफरेबल जॉब में थे। ही वाज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच मैनेजर। तो एजुकेशन मेरी बहुत अलग अलग प्लेसेस पे हुई है एमपी में। फिर मैंने इंजीनियरिंग भोपाल से की थी एंड आई वाज प्लेस्ड इन विप्रो टेक्नोलॉजीज। उसके बाद में इट वाज अ जर्नी, लाइफ जर्नी, कि मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एज अ गेस्ट लेक्चरर ज्वाइन किया। वहाँ से मेरा टीचिंग करियर स्टार्ट हुआ था, और अभी मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एंड मैं इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमबीए सारे बच्चों को ट्रेन करती हूँ फॉर जॉब्स एंड हायर स्टडीज। ओके। सो जैसे कि आपने बताया, तो बेसिकली आपकी टीचिंग जर्नी इसी तरीके से स्टार्ट हुई है। हाँ जी। तो क्या आपको इन सब चीज़ों में पहले से ही इंटरेस्ट था, या फिर इन बिटवीन, इन मिड ऑफ द जर्नी आपका एकदम से, जो आपने बताया आप बाद में कॉर्पोरेट ट्रेनर बने, ऐसा कुछ रहा है? एक्चुअली जैसा हम बोलते हैं ना कि लाइफ कम्स इनटू अ लॉट ऑफ शेल्स, आपको नहीं पता क्या आपके लिए अनफोल्ड होगा, तो वही मेरे साथ हुआ था कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब जब मेरा इंजीनियरिंग का टाइम चल रहा था, तो मेरा 7 सेमेस्टर में विप्रो में प्लेसमेंट हो गया था और मैं बहुत श्योर थी कि मैं वही ज्वाइन करूँगी। बट लाइफ हैपेंस, मैंने विप्रो को क्विट किया। उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की। फिर भोपाल से बाहर लोकेशन मिली, तो जब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जब ऑप्शंस आए तो मैंने वहाँ पे फॉर्म फिल किया था एंड क्योंकि मेरे मेरिट रैंक्स फर्स्ट या सेकंड थी, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। वहाँ से मेरी टीचिंग जर्नी स्टार्ट हुई है। रोली जी, जैसे आपने बताया कि यू वर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न इनटू अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, उसके साथ साथ आप और भी बच्चों को अलग अलग एग्जाम्स वगैरह की प्रिपेयर करते हैं। तो किन किन तरीके के बच्चे हैं जो आपके पास आते हैं, या किस तरीके के लोग हैं जो आपसे हेल्प सीख कर सकते हैं? एक्चुअली द थिंग इज़ कि जैसे मैंने आपको बोला, मैंने पॉलिटेक्निक से अपना करियर स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ सीएस और आईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। बट मैं खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी। तो इनिशियली मैंने बैंकिंग और गेट के एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया था। बट अगर अभी की बात करूँ तो स्टूडेंट जो जीआरई, जीमैट, कैट, जीपैट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी, एसबीआई आईटी ऑफिसर, इस तरह के जितने एग्जाम्स होते हैं सब में, इवन यूपीएससी, एमपीपीएससी, सब में एप्टी रीजनिंग कॉमन है। तो सब तरह के बच्चे आते हैं जिनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके लेवल्स अलग होते हैं पढ़ाई के, तो सबको मैं गाइड करती हूँ। ओके, ओके। सो अगर सपोज करिए किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए उन्हें क्या प्रोसेस या रोड मैप फॉलो करना चाहिए, एज वेल एज पहले हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, देन हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले आप गवर्नमेंट के लिए बताइएगा कि उन्हें क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए, क्या गलतियां हैं जो आपने अपने एक्सपीरियंस में देखी हैं कि बच्चे करते हैं और उन्हें अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन हम देख रहे हैं काफी हद तक गवर्नमेंट में बढ़ता ही चला जा रहा है। जी। तो सबसे पहले तो ये, मतलब अगर मैं खुद की जर्नी से आपसे कहूँ, तो मैंने खुद ने ये चीज़ नोटिस करी है कि हम लोग के टाइम पर एप्टी रीजनिंग की क्लासेस नहीं लगती। जी हाँ। तो वो एक इनिशियल स्ट्रगल रहता था कि आपको ये चीज़ें खुद पढ़नी है इंजीनियरिंग। राइट, राइट। बट अभी जब मैं कॉलेजेस से एसोसिएटेड हूँ, तो एप्टी रीजनिंग के लिए या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक लेक्चर डिवोटेड रहता है पर वीक में, हर क्लास में। तो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्पेशली गवर्नमेंट में करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि उनका माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें ये पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है, और ये डिवोशन ज़रूरी है कि पहली बार में ही क्रैक हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो एक टाइम डिवोशन जो है ना, वो अपनी जर्नी को देख के स्टूडेंट को डिसाइड करना चाहिए। एंड प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमेशा रेडी रहना चाहिए कि अगर इसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ताकि बिना टाइम वेस्ट किए वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें। हाँ जी, तो मतलब इसका कंक्लूजन ये होगा कि अगर कोई बच्चा भले ही किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, बट उन्हें हमेशा अपने साथ एक बैकअप लेके रखना चाहिए।
यस जी, तो ये हमने गवर्नमेंट की बात करी। इसी तरीके से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स या जो बच्चे गूगल या इस टाइप के जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं आपकी? उन्हें किस तरीके का रोड मैप फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले तो उनमें ये बिलीफ होना चाहिए कि वो क्रैक कर सकते हैं एग्जाम के लिए। सबसे पहला है जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बहुत लो हो जाता है स्टूडेंट्स का एक बड़ी कंपनी का नाम सुनते ही। तो क्रैक करने वाले बच्चे कोई अलग नहीं है, एक नॉर्मल कॉलेज का बच्चा भी आईआईटीएन का कलीग बन जाता है वहाँ जा। राइट, राइट। तो पहली चीज़ है बिलीव इन योरसेल्फ कि आप ये क्रैक कर सकते हो। जब आप में सेल्फ बिलीफ आएगा कि आप क्रैक कर सकते हैं, तब आप उस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं कि आप उसमें डिवोशन के साथ अपना रिटन एग्जाम देंगे, फिर आपका इंटरव्यू क्रैक होगा, तो वो फेस से आपके रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो। एंड जहाँ तक मैंने देखा है, कंपनीज हमेशा करेज और कॉन्फिडेंस पे बच्चों को हायर करती है, क्योंकि क्या ट्रेनिंग उन्हें देना है ये वो हायर करने के बाद अपने आप उन्हें ट्रेन कर देते हैं। ऑल्सो हम देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि कई सालों से गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट कंपटीशन और बाकी चीज़ों के चलते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उन्हें किस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए कि वो अब इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? राइट। जैसे कई बार ये होता है, स्पेशली अगर यूपीएससी या फिर मैं किसी पीएससी की बात करूं, तो हर साल आपका रिक्रूटमेंट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कितना भी अच्छा प्रिपरेशन हो। तो बैकअप ऑप्शन के लिए हमेशा आप क्या कर सकते हैं, किसी हायर स्टडी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, पार्ट टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है जो लेके चलना चाहिए। ओके, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे कि आपने बताया, आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, तो उसमें सबसे बड़े जो मेजर कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं, वो होते हैं जिसमें लोग अटकते हैं, एप्टीट्यूड और आपका लॉजिकल रीज़निंग वगैरह। तो इसको हम ईज़ी कैसे बनाएँ? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स और लॉजिकल पज़ल से डरते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप बिलीव नहीं करोगे, लॉजिकल पजल और एप्टीट्यूड से डरने वालों में से मैं खुद हूँ। क्योंकि मैंने स्पेशली मैथ्स पे अगर मैं बोलूँ ना, तो मैं हमेशा ये सोचती थी मैं मैथ्स स्ट्रीम छोड़ के कोई और स्ट्रीम में एनरोल होंगी। लेकिन लाइफ हैपेंस और आप जिस चीज़ से जितना दूर भागते हो आपके उतने पास आती है। तो एप्टीट्यूड भी जब मैंने सोचा था कि अब मैथ्स से पीछा छूट गया, तो फिर वो मैथ्स एप्टीट्यूड का नाम लेके वापस 6 सेम 7 सेम में वापस आया था। तब रियलाइजेशन हो गया था कि आपको एप्टी रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा। तो बिना डरे आप ये भूल जाओ कि आप मैथ्स से डरते हैं, ज़ीरो लेवल से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और हर चीज़ की ट्रिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर क्यूब जो एक बेसिक चीज़ होती है, उनकी ट्रिक्स स्टार्ट होती हैं, और हर एक जो एप्टीट्यूड का चैप्टर है, शॉर्ट ट्रिक्स हम यूज़ करेंगे तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होता है। हाँ जी, तो इसी के साथ ऐसी कोई फन ट्रिक या डेली एक्सरसाइज जो स्टूडेंट्स रीजनिंग स्किल जिनके थ्रू अपनी रीजनिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसी कोई? जैसे ब्लड रिलेशंस टॉपिक मैं कहूँगी रीजनिंग का, वो ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, वो काफ़ी अच्छा उसका वेटेज रहता है। तो अगर आप अपने रिलेशंस को अच्छे से समझें, जैसे यूजुअली होता है शादी में गए हैं, पेरेंट्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कौन कौन है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। Right. आप उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो आपके वो रीजनिंग स्किल अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। मतलब जो हमारी रोजमर्रा की चीजें चल रही उनको समझे तो हमारी लॉजिकल रीजनिंग डायरेक्शन से अगर आप किसी को रोड मैप अच्छे से समझा पाते हो, कहाँ कौन सा डायरेक्शन, तो आपका डायरेक्शन चैप्टर हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट कैसे हो रहा है वो आप समझ गए, तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट, तो आप डेली रूटीन में उस चीज को ले आइए, तो अपना ऑब्जर्वेशनल जितना स्किल्स हम इम्प्रूव करेंगे उतने एनालिटिकल स्किल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ओके। क्या आपके करियर का कोई एक ऐसा मोमेंट है या स्टूडेंट जिनको आपको याद है, जिनसे आप सिखाने में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए हो या ऐसा कुछ आपके ऐसे अब तक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो चुके हैं, बट मैंने जो पर्सनली नोटिस किया है, जितने स्टूडेंट लास्ट बेंचर होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जरूर करते हैं कि वो नोटिस में आए। राइट, और जब उनको सब ये समझते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, तो थिंग इज वो सिर्फ अटेंशन सीकर होते हैं। आप एक बार उनके बारे में सुनिए क्या वो चाहते हैं लाइफ से, और फिर उनको गाइड करो तो वो आगे निकल जाते हैं, कभी कभी टॉपर्स से भी आगे। तो वही स्टूडेंट्स के साथ में काम करने में भी मजा आता है, क्योंकि हमें पता है कि वो कुछ सब जिनको समझ रहे कुछ नहीं कर सकते, वो जब कुछ करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लस उनको देख के बाकी लोग भी सीखते हैं। एग्जैक्टली। तो ये रही हमारी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बारे में बात। अब हम करियर और लर्निंग के हैक्स को लेके आगे बढ़ते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट लर्निंग स्ट्रैटेजी जो स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड, रीजनिंग या और भी किसी नॉर्मल एग्जाम के प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, वो क्या होगी? कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, ये दो ही चीजें हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूँ मैंने 12 साल से एप्टी रीजनिंग की प्रैक्टिस किए, तब भी मैं कल को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठूं, मैं गारंटी नहीं ले सकती कि मेरा क्रैक हो जाए। राइट। उसका एक ही सोल्यूशन है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे,
आप उतने ज़्यादा उस चीज़ को लेके मास्टर होते जाएँगे। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो वही चीज़ है, स्टूडेंट कितना भी एक टॉपिक को पढ़ ले, प्रैक्टिस उन्हें डेली करना चाहिए। जैसे आपने कहा फन वे में हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो आजकल इतने ऐप्स अवेलेबल हैं, तो उनका यूज़ कर सकते एग्जैक्टली। हैं। 5 मिनट का टाइम निकाला है, इंस्टा की कोई शॉर्ट ट्रिक की रील हमने स्क्रॉल कर ली, कुछ सीख लिया उतनी देर में, तो आप उसको फन वे में कन्वर्ट करके फिर सीखिए। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एसएससी, कैट, यूपीएससी, इस तरीके के जितने भी एग्जाम्स है स्टूडेंट के लिए, तो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई आप 3 बेस्ट टिप्स क्या देना चाहेंगे अगर मैं आपसे पूछूं तो? 3 बेस्ट टिप्स का पहला तो मैंने जैसे कहा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग इज़ कि अब यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, आपको खुद अपना टीचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेंटर सिलेक्शन। एग्ज़ैक्टली। राइट, राइट। तो आपने किसको अपना मेंटर सेलेक्ट किया है, आप उनको फॉलो करिए। बार-बार स्किप और स्विचिंग नहीं करना चाहिए कि इनका ये समझ नहीं आया, उनका वो समझ नहीं आया। आप एक को फॉलो करते जाइए, आपके दिमाग में वो पैटर्न बैठ जाएगा। ये सेकंड चीज़ हो गई। और थर्ड चीज़ है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ, का ज़रूर हो जाएगा। एक बार नहीं तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, बट होगा ज़रूर। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, तो पहला है कंसिस्टेंसी, दूसरा आपका प्रैक्टिस हो गया, तीसरा आपका मेंटर सिलेक्शन हो गया, एंड उसी को आप चीज़ों को और बेहतर वे में करते जाएँ बिना अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ किए। बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी। और इसी किस्म के आपको लगता है कि गेमिंग से भी लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव की जा सकती है? और अगर आपको लगता है ऐसा है, तो ऐसा कोई गेम जो आपके स्टूडेंट्स ने कभी आपने सजेस्ट किया हो, खेला हो या खेलना चाहिए लोगों को? नंबर गेम्स हैं, नंबर गेम्स। जैसे ऐप्स में भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जितना ज़्यादा हम उसको फन वे में कन्वर्ट कर दें, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है। हो सकता है हम एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, बीच में अगर हमने अचानक पूछ लिया कि 89 का स्क्वायर क्या होता है, तो दोनों का दिमाग एकदम से घूम जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग। एग्ज़ैक्टली। तो इस चीज़ को अगर प्रैक्टिस में ले आएँ, ये स्पेशली स्टूडेंट्स आपस में कर सकते हैं। एग्जैक्टली। टेबल्स याद नहीं रहते हैं, एक-दूसरे से कभी भी किसी टेबल का बीच का कुछ पूछ लिया, 17 एट्ज़ा कितना होता है, तो इससे क्या होगा कि आप भी अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे और आपको पता है कि हाँ, आपको आंसर करना है। तो वो फन वे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। जी। रोली जी, ये हमने पूरा स्टूडेंट्स को लेके चीज़ें समझी। अब मैं चीज़ों को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूँगी, अगर एक सेंटेंस में आपको अपनी टीचिंग फिलॉसफी डिफाइन करनी हो, तो वो क्या हो? नेवर लेट द स्टूडेंट इन योरसेल्फ डाई। कभी भी आपके खुद के अंदर का स्टूडेंट मरना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी बढ़ रही है, तो टीचर्स का अपग्रेडेशन भी बहुत ज़रूरी है। राइट, राइट। तो आप हमेशा जब भी आप क्लास में जाओ, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझिए, क्योंकि हम सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, बट जो हमारे सामने बैठे हैं उन्हें कुछ नहीं भी आ सकता है। आप ज़ीरो लेवल वाले स्टूडेंट को अपना एक आप बेस मान के स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा सब अपने आप को एंगेज समझते हैं क्लास में। तो जो स्टूडेंट अच्छा कर रहा है वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हैंड होल्डिंग की, उसको आप मत छोड़िए कभी। हाँ जी, हाँ जी। और आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए ऐसा कोई एक मोटिवेशनल मैसेज जो आप देना पसंद करेंगी उन्हें? इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगी, वीडियो को थोड़ा और एंड तक देखिएगा, तो आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है इस वीडियो में। हाँ जी। मोटिवेशनल में मैं यही बोलूँगी कि पहली चीज़ तो ये है कि आप हमेशा अपने आप को बेटर बनाने का मतलब कोशिश कीजिए, दूसरों से कंपेयर करने से अच्छा है। और मोटिवेशन हमें ढूँढना पड़ती है, हमेशा खुद से नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना केस बोलूँ, कई बार मैं गिव अप कर देती हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, तो मेरी मम्मी है या मेरी सिस्टर है छोटी, वो मुझे बोलती नहीं तुमसे हो जाएगा। तो आपको अपनी सराउंडिंग्स में ऐसे लोगों को ढूँढना है जो आपको बहुत मोटिवेट कर सके, और फिर आपको तब वो कॉन्फिडेंस वापस रीगेन होता है। हर बार हमें लगता है हम सब कर लेंगे और एक बार ऐसा पॉइंट आता है हम गिव अप कर देते हैं। तब ऐसे सराउंडिंग्स की ज़रूरत होती है, वो कहीं से भी आ सकते हैं। जी। आपके सिबलिंग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव, फ्रेंड्स, एनीबॉडी, आपसे छोटा इंसान भी हो सकता है, आपके स्टूडेंट भी हो सकते हैं। मोटिवेशन ढूँढते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हाँ जी। इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, आपकी जर्नी से रिलेटेड, आपकी अचीवमेंट्स को लेके, जो इसमें हमने कहा क इसमें हम मेंशन नहीं कर पाए। आपका जैसे कि 12 सालों का एक्सपीरियंस रहा है इस पूरी जर्नी में, तो क्या-क्या अचीवमेंट्स अभी तक आपने हासिल करे हैं? क्या अवार्ड्स हैं जिनसे आप सम्मानित की गई हैं अभी तक? मैंने इंजीनियरिंग में आई वाज़ अ थ्रू आउट टॉपर। मेरे 8 सेमेस्टर में थ्योरी एंड सेशनल दोनों में ही मैं टॉपर थी। एंड मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था आईएसटी से, वो अभी तक अनबीटन है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट को अवार्ड नहीं मिला है। और अभी लास्ट ईयर मुझे बेस्ट फैकल्टी अवार्ड मिला है, और वो मुझे मैंने जो स्टूडेंट्स को गाइड किया है, मतलब 18,000 में से आज कम से कम मैं बोल सकती हूँ 2,500-3,000 ऐसे कनेक्ट में जो बहुत अच्छी जगह बहुत फ्लरिश अपना काम कर ओह रहे हैं। नाइस। तो वो एक मैं मानती हूँ और मैं चाहती हूँ ये
मतलब परसेंटेज और ये नंबर बढ़ता रहे, जितने लोगों को गाइडेंस मिल पाए और उनकी लाइफ का एक पार्ट बनना, और स्टूडेंट्स आपकी एक्सटेंडेड फैमिली बन जाते हैं और वो हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि बस मैं यही प्रे करूँगी कि वो हमेशा मुझे इस फील्ड में ये चीज़ मिलती रहे। एंड हमेशा स्टूडेंट्स को ये मान के चलना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो आपका जो उनको आपसे चाहिए वो आपको सक्सेसफुल देख के, आपको खुश देख के ही खुश होते हैं। तो हमेशा उस चीज़ को बेस मान के करें, प्रेशर ना लें, बट हाँ, आप अपनी लाइफ में अच्छा करें, इतना आपको याद रहना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। इसी के साथ हम हमारा सरप्राइज़ भी रिवील करते हैं। तो रोली जी आपसे एक सवाल पूछेंगी, उसका आपको जवाब देना है कमेंट्स में, और जिनका हमें कमेंट मिलता है, जिनका जवाब सही निकलता है और जो हमारे सब्सक्राइबर भी बनते हैं, उन्हें रोली जी और यूथ तक की तरफ से एक गिव अवे रहेगा। रोली जी आप प्लीज़ अपना सवाल पूछिए। मेरा तो एक ही क्वेश्चन है आप सबसे कि आप अपने लिए हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? आप वन लाइन में अपनी हैप्पीनेस बताइए, और क्योंकि सबके लिए इसकी डेफिनेशन अलग होती है, तो आपके लिए खुशी क्या है लाइफ में? आप किस चीज़ को पाकर सोचते हैं कि आपके लिए खुशी है, इन टर्म्स ऑफ करियर या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ जर्नी है? तो ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ जी, गिव अवे भी आप रिवील कर देंगी? जो भी स्टूडेंट्स या जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो अपना कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक वेबिनार जिसमें वो 1 टू 1 क्वेश्चनिंग कर सकते हैं मुझसे, मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये हम जल्दी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए प्लान करेंगे। थैंक यू। हाँ जी, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वेबिनार जिनका भी जवाब हमें कमेंट्स में मिलता है, उन सभी के लिए फ्री रहेगा। जल्द ही आपको इसकी लिंक और सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएँगी। यूथ तक चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी नॉलेजेबल चीज़ें हैं, आप कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहाँ आप कैसे करियर बना सकते हैं, या कभी आपको मोटिवेशन की कमी भी मिले, तो आप यहाँ पर आकर ज़रूर उस चीज़ को अपने लिए बूस्ट अप कर सकते हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।